हाँ देखे है, फिर अपने मायके में रहे तो वहाँ जैसे इतनी मोट मोट मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुरई हुई। मित्रों, आज मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और जब जौनपुर के बारे में मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि जौनपुर की इमरती और मूली बहुत ही फेमस है। यहाँ की मूली 10-10 किलो की होती है, 5-5 किलो की होती है। और कहीं ना कहीं जौनपुर का ये इतिहास एक नई पहचान दिलाने के लिए ये मूलियाँ काफ़ी होती हैं। जौनपुर की ये मूलियाँ जौनपुर को एक नया चीज़ और नया इतिहास बनाने के लिए ये काफ़ी है। ये हमारे हाथ में जो मूली है ना, ये बहुत छोटी है लेकिन ये बढ़ेगी अभी और ये हो जाएगी 10 किलो की। इस वक्त मैं आलू के खेत में हूँ और आलू के खेत में ही मूली बोई जाती है और डबल खेती होती है। आलू की भी होती है, इसके बाद इसी में सरसों भी लगा दिया जाता है, पालक भी लगा दिया जाता है और मूली भी बो दिया जाता है। लेकिन जौनपुर की मूली 510 किलो की होती है, इसीलिए जौनपुर को और ख़ास बनाती है यहाँ की मूलियाँ। अब चुनावी यात्रा में था तो एक महिला थी, वो अपना मूली निकाल रही थी तो मैंने सोचा आइए बात करते हैं, इतनी फेमस है मूली। लेकिन ये मूलियाँ काफ़ी छोटी हैं और जब इन चाची से बात करने पे पता चला कि यहाँ की मूलियाँ काफ़ी, आ जाइए थोड़ा आपसे बात करेंगे, आइए। उनके बच्चे हैं और यहाँ पर वो खेत में काम कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रवि कला है। रवि कला, और मेरा नाम रवि भट्ट है। रवि कला, ये बताइए आप चाची जो है मूली यहाँ कितने कितने किलो की होती है जौनपुर में? अरे कम से कम ना तो टाइम बीते 5-5 किलो खोत है। 5-5 किलो का? हाँ, हाँ। और जौनपुर की मूलियाँ काफी विश्व में तक विख्यात हैं। हाँ। आपको पता है ये चीज? हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ की मूली जो है वो 10-10, 15-15 किलो की, और ऐसी मूली पूरे देश में कहीं नहीं होती है। हाँ, हाँ। ये बात सत्य है ना? हाँ। तो ये मूली का है छोटी हो गई, जो हमारे हाथ में है ये छोटी कैसे हो गई? छोटे जैसे अब अगर समय ना भई है ना, हाँ। खेत जैसे अब जैसे मन माटी पट्टी है। हाँ। हाँ, मतलब बढ़िया खेत ना हो। अच्छा, बढ़िया खेत ना हो? नहीं, जैसे गढ़ा रहा, देखा हाँ, था ना, गढ़ा हो। हाँ। गढ़ा रहा ते मन माटी दूसरे खेत से आई माटी गिरी हो। हाँ। यही से मन कम माने हो। अच्छा, ये मतलब ये अब बड़ी नहीं होगी, हो सकती है? नहीं होए भाई बड़ी। ये कितने दिन की मूलियाँ होंगी लगभग? अरे 2 महीने 1.5 महीने भर। और कितने दिन में बड़ी हो जाती हैं? अरे 2-3-4 महीने रहे तो बड़ी हुए। अच्छा, आप अपने जीवन में वो जो मैं 10 किलो 5 किलो की बात कर रहा हूँ, हाँ। वो 10-5 किलो वाली मूली आपने देखा हुआ है? हाँ, देखे। सच में? हाँ, सच हम सिर्फ किताबों में पढ़े और वीडियो में देखे हैं। नहीं देखे है, जैसे यहाँ देखे है, फिर अपने मायके में रहे तो वहाँ जैसे इतनी मोट मोट मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुरई हुई। हाँ, हाँ। मुरई बोलते हैं यहाँ। हाँ, मुरई। तो मूली के खेत में और क्या क्या बो देती हैं आप लोग? अभी यह देखा, पालक है, आलू है, और जैसे चाहे जितना बो दे, धनिया छीट दे, सरसों है। हाँ। यह कुल हुए। अच्छा, और आलू भी छोटी छोटी निकलती है मूली के खेत में, कहीं ना कहीं मूली ज्यादा जगह ले लेती है बढ़ने पे। हाँ। तो मूली आजकल क्या रेट है? मूली की रेट तो हम ना बता सकी, जब खरीदत ना है तो क्या बताई। और बिकती क्या रेट है? बेचती भी नहीं है आप? क्या करती हैं फिर इन मूलियों को? मतलब हमें पता है एक चीज, हम जहाँ तक जान रहे हैं कि आलू की खेती जो है, आलू आपकी प्रमुखता होती है कि आलू हमको उगाना है। हाँ। मूली जो है प्राइमरी वैसे ही, मतलब हाँ। बिना मन से बो देती है। बिना मन से। हाँ। कि मूली डाल दिया है, चलो मन कहे खाए नहीं तो गोरू खाई नहीं तो जब मन प्याज, अभी खन के मन प्याज लगाइए तब खन के फेंकाइए। और एक समय आता है मूली 40-40 रुपया किलो बिकती है। हाँ। तो मूली का साग भी महंगा मिलता है। 40 रुपया किलो हम सब खुदा खरीद के खाई थे। और अभी भी 2 रुपए किलो भी नहीं है। 2 रुपये का केहू देवत के लेवन करे का ठंडी मार दे। हाँ, और भैंस को खिलाएंगे। हाँ। होटल पे तो मूली मिलता है। हाँ। हाँ, तो मंडी भेज दिया कीजिए ना, मूली का डिमांड है जौनपुर, बहुत लोग होटल पे देते हैं। मंडी वगैरह किसी को भेज दिया कीजिए। अरे भैया के लेके जाए मंडी करे। अच्छा, ये छोटी है इसलिए नहीं बिकेगी? नहीं, छोटी मतलब मोटकी तो खाई में नहीं आए, जैसे अंदर फोकसाई जाए कोनो मन सही ना रह तू। हाँ। सही है पतिलकिए हो, लेकिन देखे में मोटकी खाली रहत ना। हाँ। खाए में पतिलकिए ठीक है। अच्छा। हाँ। जो है यही पास में ही घर हुआ आपका? नहीं, हमारा घर वहाँ जो खंभा दिखा था वहाँ है, मतलब ये बनवावत की जगह लेके। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा बनवा रही, मजबूत बनवा रही हैं आप। मित्रों, इस वक्त मैं एक खेत में हूँ जहाँ पर मूली उगाई जा रही है और जौनपुर की मूली पूरे विश्व में विख्यात है कहीं ना कहीं, इसीलिए यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। इधर चना की खेती है, इधर लहसुन है, उधर हमारे हिसाब से प्याज भी है। नहीं, लहसुन
सिर्फ लहसुन है। और इसके बाद जो इसकी मेढ़ी होती है, इसमें इसी के अंदर मूली लगा दिया जाता है, पालक भी बो दिया जाता है। हरी सब्जियों में इन सब का जिक्र होता है और कहीं ना कहीं जौनपुर को ही खास बनाता है। हमारे साथ एक महिला थी जिन्होंने जौनपुर की मूली के बारे में खासियत बताई। और जौनपुर की मूली जो है लोग गिफ्ट में देते हैं। कभी कभी जब नेता होता आते हैं तो बड़ी बड़ी मूली जो है, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो उनको यहाँ पर गिफ्ट में दिया जाता है, कहते हैं गिफ्ट ले लीजिए। अच्छा। और जो है आप कितना पढ़ी लिखी, बोलती बड़ा अच्छा हम है। पढ़ी ना है भैया, लेकिन बोलती आप बहुत अच्छा है। नहीं हम पढ़े ना है, हम एकदम अनपढ़ है। अच्छा चलिए नेताओं की बात करते हैं। कौन आपको पसंद नेता में, योगी, मोदी, अखिलेश, मायावती? अब नेता के बारे में हमसे पूछबे ही नहीं करा, हम नेता के बारे में ना जानी। हम ये खेती बाड़ी अपन करी था, भैंस खियाई था, खाना बनाई था, लड़कियन कपड़ा कचार में नहवाई, स्कूले पढ़ाई, हमारी ये काम है। अच्छा वोट किसको देती हैं आप? जब वोट पड़े लागे, जब वोट जेके घर का आदमी कहीं है ओके दीजिए। हाँ, इन नेता लोग ना बड़ा बड़ा भाषण देता है, बड़ा बड़ा विज्ञापन देते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेता लोग ना गरीबों की मदद नहीं करते हैं। अमीर के मदद नेता करत हैं। हाँ। गरीब के क्यों ना पूछत। गरीब के जैसे अब कौनो दिक्कत परेशानी हो जाए तो उनका मतलब दरखास्त न लिखाए जल्दी। हाँ सही कहते हो, गरीब का बेटा गरीब ही बनेगा और अमीर का बेटा अमीर ही बनेगा। हाँ। तो नेताओं से क्या मतलब, हमारा जीवन तो यही खेत और खलिहान है। खलिहान। अच्छा राशन वासन मिलता है मोदी जी की तरफ से, वो तेल और चना जो दे रहे हैं फोटो छपा के, वो मिल रहा है ना? तो कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों ने से अच्छा किया है मोदी जी ने। और इसके बाद शौचालय वगैरह भी बन गया है या नहीं? अभी नहीं है ना? आवास वगैरह मिला है? नहीं, वो भी नहीं मिला। बड़े घर से तो नहीं हो? नहीं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो नहीं है? सब किसान हैं। चलिए इसीलिए शायद से नहीं मिलता। डॉक्टर कलेक्टर होती तो मिल जाता, बड़े घर की होती तो, है ना? हाँ सही बात। चलिए तो शौचालय तो होगा घर में ही पहले ना। चलिए मोदी जी को ध्यान देना चाहिए भाई। और कौन सा गांव बता रही थी आप, बताएं एक बार गांव का नाम। ये हमारा मतलब राजेपुर कचगांव हो। राजेपुर। और इस वक्त मैं जौनपुर जिला में हूँ। यहाँ की मूली जो है काफ़ी विख्यात है और ऐसी अभी, लेकिन ये छोटी मूलियाँ हैं, अभी इनकी 2 महीने हैं और 2 महीने में ये बड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीना और रहेगी तो वही 8-10 किलो की हो जाएगी ये मूली। इन माता जी बता रही थी और इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेत में काम कर रहे थे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा किसान के पुत्र होते हैं और कहीं ना कहीं वो खेती करने में शर्माते नहीं हैं। पीछे सरसों की खेती हो रही है और ये जो चाचा दिख रहे हैं ना, ये चाचा नहीं है, ये रात में गाय और नीलगाय भगाने के लिए काम आता है। मतलब इसको पैंट और शर्ट पहना के खेत में खड़ा कर दिया जाता है ताकि नीलगाय को लगे कि गाय है, वो आदमी है, और गायों को लगे आदमी है, इसलिए नीलगाय जो है यहाँ ना आए। मतलब जो ये मनुष्य है ना, बुद्धिजीवी, वो कहीं ना कहीं नीलगाय और इसके बाद भैंस गोरू को चकमा देने का काम करता है, इसको झूठा मूठा आदमी बना के। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो है इस वक्त खेती चल रही है यहाँ पर। मौसमी खेती है आलू की भी। और इसके बाद देखिए इतनी आलू निकाली है। आलू बहुत छोटी है, आलू भी आपकी? हाँ आलू छोटी है। काहे लालिमा नहीं बोलती है, लाल आलू भी आती है? हाँ लाल ही, हमारा लाल ना हो, जैसे जे लाल बोए तो कल लाल होए। हाँ ये तो सही है, जो बीज बोएगा वही निकलेगा। चलिए इनके बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं। तीनों खेत में ही हैं। क्या नाम हुआ बाबू? अंशिका यादव। पढ़ने जाती हैं अंशिका यादव? हाँ। वाह। किस क्लास में पढ़ती हैं अंशिका? 4 में। और आप बाबू? 2 में। सरकारी में जाते हो, खाना वाले में, प्राइवेट में? सरकारी में। उसमें खाना वाना मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल यही सब? फल वल भी मिलता है? नहीं मिलता ना? और दूध मिलता है? दूध मिलता है, फल नहीं देता है मास्टर जी? हाँ फल भी मिलता है एक आध दिन। अच्छा मोदी जी को जानते हो? मोदी जी कौन है? हाँ। कौन है? प्रधानमंत्री है मोदी जी। क्या यही पता है? इनका एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में कराइए, पता है? क्योंकि 2-4-10 हज़ार रुपए महीने का खर्च होगा साल का, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो ये भी गरीब होंगे। प्राइवेट में। हाँ। लेकिन लॉकडाउन 2 साल लग गए, तो इसे प्राइवेट स्कूल सब बंद रहे। क्योंकि पता है आपको, सरकारी स्कूल के मास्टर 35-40 हज़ार रुपया सैलरी लेके और कुर्सी पे आके सो जाते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं। हाँ। और यही कारण है कि देश पिछड़ापन। तुम भी सरकारी में जा रहे हो? Yes. मैडम जी आती हैं? हाँ। सो जाती है ना? हाँ हमको पता है, सो जाती है ना? हाँ या ना? हाँ। और पढ़ाती नहीं आपको? पढ़ाती हैं और कभी कभी सो भी जाती हैं। हाँ। और मोबाइल पे बतियाती होंगी खूब मैडम जी? हाँ। हाँ बतियाती नहीं? सही बताइएगा। हाँ। हाँ। और इसके बाद शौचालय अंदर जाते हो या बाहर? अंदर बना है? yes. साफ रहता है?
हाँ। सब पक्का साफ रहता है। हाँ, चलिए, सरकारी स्कूल की दशा और दिशा सिर्फ राम भरोसे है, ऐसा मैं हर बार दिखाता हूँ और कहीं ना कहीं यही कटु सत्य है। इस वक्त मैं ऐसे गांव में हूँ, जा रहा था माधोपट्टी गांव, जहां पर IAS IPS पैदा होते हैं। उस गांव में अब तक 47 IAS ऑफिसर पैदा हो चुके हैं और देश का सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला गाँव है वो। मैं वहीं जा रहा था, बाद में मूली के बारे में पता चला तो मैं मूली का भी वीडियो करने लगा। चाची थी जो काफ़ी अच्छा बोली और ईमानदारी के साथ बोली। कई महिलाएं तो शर्माती हैं, डर जाती हैं हमको देख के, लेकिन ये हमसे नहीं डरी। इस वक्त छोटी छोटी मूली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूलियाँ जो है आगे चल के 8-10 किलो की हो जाएगी। और इधर चाची घर बनवा रही हैं, एक बाबू इनका हमको देख के ऊपर भाग गया, डर गए बाबू। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।